बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक खास संदेश जो है वो अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों को देना चाहता हूँ। अ, जैसा कि सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस हो रहे हैं। मेरी जो कंस्टिट्यूंसी थी पंचारी मोंगरी, डीडीसी की जो सीट थी, वहाँ से इलेक्शंस जो हैं पहली तारीख को हो चुके हैं, मतदान हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं खास संदेश अपनी जनता को ये देना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले जो जितने भी मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोग थे उन सबको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। मैं सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, उन सब मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आगे आकर मतदान किया। और उन सबको भी जो है उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो किसी मजबूरी की वजह से जो है वो मतदान के दिन जो मतदान करने नहीं पहुँच सके। और मैं चाहूँगा, उनसे अपील करूँगा कि जब भी अगली बार उनको मतदान करने का मौका मिले तो जो मतदान का एक दिन होता है वो जरूर प्रयास करें कि उस दिन जो है वो मतदान कर सकें। तो मैं एक साथ सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ और सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। ये एक लोकतंत्र का उत्सव है, यूँ कहे कि एक लोकतंत्र का महायज्ञ है। ये एक त्यौहार है और हम सबको मिलकर इसे मनाना चाहिए। हम अपने लोकतंत्र पे गर्व करते हैं। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस जो थे वो पहली बार हो रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के में जो है वो काफ़ी एक अच्छा स्टेप साबित होगा हमारे लिए। और निश्चित तौर पर इसमें नए चेहरे उभर के सामने आए हैं, जो शायद जो एक नई पॉलिटिकल जनरेशन है वो निकल के सामने आई है। और वो आने वाले टाइम में शायद समाज और जो हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, या फिर इंडिया को जो है वो एक नई लीडरशिप देंगे। तो ये सब जो था वो अच्छे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर जो योजनाएं बनेंगी वो नीचे से बनेंगी, और नीचे के लोगों के लिए जो योजनाएं जितनी भी बनेंगी वो नीचे से बनेगी। सबसे बड़ा फायदा ये है। तो उससे जो आम व्यक्ति है उसकी जो पॉलिटिकल जो उसकी यूँ कहिए कि पार्टिसिपेशन है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसकी भागीदारी जो बढ़ेगी, जितना भी राजनीतिक जो प्रक्रिया चलेगी उसमें उसकी भागीदारी बढ़ेगी। और इससे जो है वो विकास का जो पहिया है वो तेज़ी से घूमेगा। तो इसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सरकार को शुभकामनाएं कि वो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस करा रही है। और सब लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, उनका हार्दिक अभिनंदन, आभार, जो इस पॉलिटिकल प्रोसेस का जो है वो हिस्सा बन रहे हैं, अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। जो नहीं पहुंच पाए उनसे मेरी यही अपील है कि अगली बार जब भी आपको मौका मिले तो आप जरूर इसका हिस्सा बनिएगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि जब मतदान होता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो राजनीति अपने चरम पे होती है और होनी भी चाहिए। जितने भी उम्मीदवार होते हैं, जितने भी जो है वो जितने भी दलों से होते हैं, आज़ाद होते हैं या किन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं, वो जब आमने सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप होता है। और मत में भेद होना संभव है, लोकतंत्र में होता है, और मतभेद होना ही लोकतंत्र की सफलता है। जब उसमें मतभेद होता है तो वही जो है वो लोकतंत्र की सफलता माना जाता है। लेकिन मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि जब एक बार चुनाव हो जाते हैं तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उन सबको जो है वो साथ मिलकर काम करना चाहिए। और मेरी अपनी जो डीडीसी कंस्टिट्यूंसी की सीट थी, यहाँ पर पहली तारीख को वोटिंग हो चुकी है। अराउंड 66% के करीब जो वोटिंग हुई है। और अब मैं व्यक्तिगत तौर पर जो उम्मीद कर रहा हूँ, हम बड़े ही धैर्य के साथ जो है वो नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं और करेंगे भी। और जनता का जो भी आदेश होगा हम सिर झुका के उसको स्वीकार करेंगे। जन आदेश जो है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और हम सिर झुका के करेंगे भी। पर उसके बाद जो है मुझे लगता है कि सबको साथ मिलकर जो है वो काम करने की ज़रूरत होगी। और क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, सोच बदल रही है, दौर बदल रहा है, और लोगों की जो खासकर की जो नई पीढ़ी है जिसको कल जो है वो समाज और देश संभालना है, उसकी ज़रूरतों में बदलाव हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग, जिनको भी मौका मिलेगा, तो जो भी लोग जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप देंगे, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो नई पीढ़ी की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से, और जो अनुभवी लोग हैं वो जिस तरह का मार्गदर्शन करते हैं, उन दोनों को जो है आपस में मिला के जो है वो उन दोनों में कोऑर्डिनेशन बिठा के जो है वो काम करे। और तभी जो है वो समाज का मुझे लगता है कि भला हो सकता है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रयास करूंगा, मैं शुरू से ही कहा है, जब से मैं इसमें एंटर हुआ था तो मैंने पहले दिन से ही कहा था कि मेरे लिए सब बराबर हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि सबको साथ लेके चलूँ। चाहे वो अनुभवी लोग हों, चाहे वो मेरी जनरेशन के लोग हों, चाहे वो आने वाली जनरेशन के लोग हों, जितनी भी ये सोच है, इन सब को हम साथ मिला के लेके चलेंगे, सबकी सुनेंगे, सबके साथ बैठेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। और ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट जो डेवलपमेंट है उसको करने के लिए हम जो ग्रास रूट के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, आम जनता है, जिसको अब लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, जहाँ तक आज तक कोई शायद मुझे लगता है कि पहुँच नहीं पाया है, तो वहाँ पर एक पहुँचने का हमारा प्रयास रहेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड्स की बात हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो,
फिर जो है वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, एजुकेशन सेक्टर की बात हो, टूरिज्म सेक्टर की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, जितने भी फील्ड हैं इन सब फील्ड को हम प्रायोरिटीज़ पे रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो एक आम इंसान है उसके उसके मन में ना एक होप पैदा हो, एक नया होप पैदा हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके हो, चाहे वो गवर्नमेंट को लेके हो, चाहे वो जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस को लेके हो कंट्री की, चाहे वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को लेके हो। तो मैं ये प्रयास करने को ये मैं प्रयास करूँगा कि लोगों का विश्वास जो है वो सिस्टम में बढ़े और सिस्टम को हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चला सकें, ट्रांसपेरेंसी उसमें ला सकें, पारदर्शिता हो, टीम वर्क हो, कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, और जो मतभेद भी है अगर कहीं तो उसका सम्मान हो, और एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एक नई तरह की मॉडर्न डेमोक्रेसी और एक न्यू पॉलिटिक्स जो है उसकी शुरुआत हो, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए हो, ना कि सिर्फ पावर जो है वो हड़पने के लिए, और लोगों की वेलफेयर हो उस पॉलिटिक्स में। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा होता है, हम ऐसा करने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो जो नई जो पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उसका पॉलिटिक्स में जो है मुझे लगता है कि रुझान बढ़ेगा, और जब नए और पढ़े लिखे लोग आएंगे तो डेफिनेटली देश का भला होगा। और व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल लीडर होना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पब्लिक लीडर होना बड़ा मुश्किल काम है। जनता का नेता होना मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल काम है, और जनता का प्यार, सम्मान और समर्थन कमाने के लिए मुझे लगता है कि जो है वो काफ़ी जो है वो टाइम भी लगता है, लेकिन टाइम के साथ साथ कड़ी मेहनत लगती है। आपको जो है वो उनकी अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना पड़ता है, उनसे जो वादे किए होते हैं उनको पूरा करना पड़ता है, उनके लिए दिन रात जो है वो दौड़ना पड़ता है, और जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता आपका साथ देती है। तो इस खास वीडियो के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता था। पहले तो सबका धन्यवाद करना चाहता था, फिर सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता था जो इस पॉलिटिकल पार्टी जो प्रोसेस था इसका हिस्सा नहीं बन पाए। उनसे अपील की थी मैंने, और कर रहा हूँ दोबारा अपील कि अगली बार जब भी उनको ऐसा मौका मिले तो वो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अपनी जो वो जरूर बढ़ाएं, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, और सब जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, जितने भी उम्मीदवार उतरे हैं, कहीं जहाँ से भी उतरे हैं इस इलेक्शन में, मेरा उन सबसे भी यही अपील है कि एक बार ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू करें, विकास की पॉलिटिक्स शुरू करें, और कोऑर्डिनेशन करें, आपस में कोऑपरेशन करें, ताकि जो आम पब्लिक जो है उसको सफ़र ना करना पड़े, और आम पब्लिक जो है उस पर किसी तरह का बोझ ना पड़े, उसमें किसी तरह का जो एक यूँ कहिए कि कन्फ्यूज़न ना हो, उसमें एक अविश्वास ना फैले सिस्टम को लेके। और सिस्टम में अगर कहीं खराबी है, कहीं कोई कमी है, तो मुझे लगता है कि साथ मिलके बैठेंगे, हमारे पास अच्छा जो है वो अच्छे जो है वो ऑफिसर्स हैं, हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं, हमारे पास अच्छे जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास अच्छे लोग हैं, हमारे पास जो है वो ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जिनके साथ अगर कोऑपरेट किया जाए, पॉलिटिकल सिस्टम और जो ये ब्यूरोक्रेसी है, अगर दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आम लोगों का काफ़ी भला होगा। और फिर यहाँ लोगों की जो है वो क्या पार्टिसिपेशन रहती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। लोगों से, आप सब साथियों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आपके आसपास कहीं भी कोई काम हो रहा हो तो आप जरूर उस पर नज़र रखें और देखें कि क्या वो काम जो है एज़ पर लॉ हो रहा है, नहीं हो रहा है। कि बार हमें नहीं पता होता तो हम जो है उसमें हेल्प ले सकते हैं किसी की, कि भाई ये काम किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से हो रहा है। तो कहीं कोई गलती नज़र आती है तो मुझे लगता है कि आम लोगों को भी कई बार आवाज़ उठानी चाहिए। और लीडर्स का काम, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका तो काम होता ही है कि उनको हर मुद्दे पे नज़र रखनी चाहिए, और जहाँ भी जनता की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है तो उनको निश्चित तौर पर उठानी चाहिए। क्योंकि जनता, कई बार ऐसा होता है कि जो आम लोग होते हैं वो व्यक्ति अपने जो अपनी लाइफ होती है, जो डेली लाइफ में इतने व्यस्त होते हैं कि कई बार वो समय नहीं निकाल पाते। लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं, जिनका डेली का काम है इस पर नज़र रखना, काम करना डेडिकेशन और डिवोशन के साथ, तो मुझे लगता है कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको पूरी निष्ठा के साथ निभानी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने क्षेत्र के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक नई तरह की राजनीति, एक नई तरह की डेमोक्रेसी जो है उसको उसकी इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आया हूँ। मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र है और एक आधुनिक जो राजनीति है, मैं उसके साथ आया हूँ और प्रयास करूँगा कि चाहे 24 घंटे मुझे उसके लिए भागना पड़े, साल के 365 दिन भागना पड़े, मेरा एक प्रयास रहेगा कि जो है वो जहाँ तक हमारी जो हम सेवा कर पाएंगे अपने लोगों की, तो कोशिश करेंगे कि किसी के साथ जो है वो कोई किसी तरह का भेदभाव ना हो, किसी के साथ जो है वो किसी भी ग्राउंड पे, ऑन एनी ग्राउंड कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और किसी को जो बेइंसाफ़ी ना झेलनी पड़े, किसी को जो है वो सिस्टम का जो करप्शन है, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए सिस्टम में, उसकी वजह से जो है आम पब्लिक को सफ़र ना करना पड़े।
और पॉलिटिकल जो राजनीतिक प्रतिशोध जो होता है, क्योंकि इलेक्शंस में काफ़ी जो गहमा गहमी होती है और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, आमतौर पर पॉलिटिकल लीडर्स में ये रहता है कि किस तरह से जो राजनीतिक प्रतिशोध लिया जाए। मैंने पहले दिन से ये क्लियर किया हुआ है कि एक बार इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, इलेक्शन के टाइम भी नहीं था, इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो मेरा जो टाइम होगा, मुझे लगता है कि जो जितनी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा, चाहे वो फैसला कुछ भी हो, पर अगर मुझे जो भी जितना भी सेवा करने का जनता का मौका मिलेगा, तो ये राजनीतिक प्रतिशोध जैसे शब्द जो है मुझे लगता है कि मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और आधुनिक लोकतंत्र में, आधुनिक राजनीति में इनका कोई नाम भी नहीं है और ना होना चाहिए। और जो नई पीढ़ी है, जो नई न्यू पॉलिटिकल जनरेशन है, वो यही चाहती है कि कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो, टीम वर्क हो, नई तरह की डेमोक्रेसी हो, और जो चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी हो, और जितने भी जो प्राइमरी चीज़ें हैं, जो बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान हो, फिर चाहे हेल्थ सेक्टर हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एजुकेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, जितनी भी फील्ड हैं जो मूलभूत सुविधाओं में हम जिनको आज के दौर में रख सकते हैं, इसे 21वीं शताब्दी और जो तीसरा दशक है 21वीं सदी का, वो रख सकते हैं, तो हम उसको जरूर रखेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करेंगे, फुल कोऑर्डिनेट करेंगे, फुल कोऑपरेट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लेकर हम अपने लोगों के लिए कुछ खास कर पाएँ। और नई तरह का सिस्टम है जहाँ किसी पे कोई दबाव नहीं होगा। इस नए तरह के सिस्टम में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इस नए तरह के सिस्टम में किसी को दबाया नहीं जाएगा। मतभेद होगा तो हार्दिक अभिनंदन है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा, हार्दिक अभिनंदन, नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं तब उसका विकल्प देना भी जरूरी है कि अगर ये गलत है तो इसके मुकाबले क्या सही है, और साबित करना पड़ेगा कि वो सही है तो कैसे सही है। तो यानी कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो होगा, तो जो सकारात्मक आलोचना है उसका हम स्वागत करेंगे, मतभेद का हम स्वागत करते हैं। और जितने भी जो हमारे लोग हैं, यहाँ तक मेरा मैसेज पहुँचेगा, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी मुद्दा है, जितना भी जटिल मुद्दा हो, हर मुद्दा जो है वो टेबल पे आके सुलझाया जा सकता है, आपसी बातचीत और वार्ता के जरिए सुलझाया जा सकता है। दुनिया का जितनी भी बड़ी समस्या हो उसको वार्ता के जरिए सुलझाई जा सकती है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि अंतिम क्षण तक जो है हम टेबल पे बैठ के जो है वार्ता के जरिए मुद्दे सुलझाएं, और खुद जो है ग्राउंड लेवल पे जाएं, लोगों से खुद मिलें, लोगों को हमारे पास आने की जरूरत ना पड़े। हाँ, हर दिन हम किसी से नहीं मिल सकते, हर दिन हम एक जगह पे विजिट नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रयास रहेगा कि जितना अधिक समय मिलेगा, कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक समय निकालकर खुद जो है वो ग्राउंड लेवल पे जाके आम लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनका अपना क्या विजन है, लोग क्या सोचते हैं अपने डेवलपमेंट के बारे में। क्योंकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि लोगों से पूछना, लोगों से बातचीत करनी, उनसे विजन लेना कि वो किस तरह की जो विकास जो है वो चाहते हैं, और किस तरह से वो कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट करेंगे, या किस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं। तो आम व्यक्ति का जो मत है उसका काफ़ी मुझे लगता है कि योगदान रहता है। और इस जो मैं जब न्यू डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, आधुनिक लोकतंत्र की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें जो ये आधुनिक लोकतंत्र है, इसमें जनता की जो भागीदारी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, आम इंसान की, जो हमारे जो सिटीजन हैं, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, उनकी जो जिम्मेदारी सिर्फ मतदान करने तक नहीं होती। मत का मतलब है कि उनको जितना भी पॉलिटिकल प्रोसेस होगा आफ्टर द इलेक्शन भी, कोई पॉलिसी बनती है, कोई नया काम आता है, कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है, तो वहाँ पे जो है वो जनता को अपनी रिएक्शंस देनी चाहिए कि क्या सही है, गलत है, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, हो रही है तो क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है, और अगर नहीं हो रही है तो क्या उसके बदले क्या किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जनता को जो है वो एक्टिव रहना चाहिए, और कम से कम जो नई जनरेशन है उसको इसमें अधिक एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि ये जितनी भी लड़ाई है, चाहे वो जो ये मॉडर्न फैसिलिटीज़ की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हो, ये सारी जो बातें आज हो रही हैं, ये सारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हैं। ये सारी लड़ाई जो है वो आने वाली पीढ़ियों की है, और इसमें इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, इसमें जो महत्वपूर्ण रोल जो अदा कर रहा है वो है जो हमारी अनुभवी लोग हैं, जो हमारी अनुभवी पीढ़ी है। वो अपना पूरा मार्गदर्शन जो है वो हमें दे रही है। हम चाहेंगे कि वो अपने अनुभव का प्रयोग करके अपनी छत्रछाया में जो है वो हमें जो है वो अपना आशीर्वाद दे, हमें साथ बिठाए, हमें बताए कि कैसे मार्गदर्शन करें, कि कैसे क्या करना है, और हम बड़े विनम्र तरीके से उनकी बात सुनेंगे कि कैसे जो है वो किस काम को जो है वो कैसे दिया जा सकता है। अंत में फिर उन सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिन लोगों ने लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति डाली है, और अपने क्षेत्र के सब लोगों से जो मतदान का हिस्सा बने। वो बात की बात है कि किसके लिए किया मतदान या किसके लिए नहीं किया,
बट जो भी मेरे क्षेत्र के लोग इस मतदान का हिस्सा बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश की है। जो अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से या किसी कारण की वजह से इस मतदान का हिस्सा नहीं बन पाए, उनसे भी मेरी खास अपील है कि जब भी भविष्य में उनको मौका मिले लोकतंत्र के जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस होता है इसका हिस्सा बनने का, वो जरूर बने। और जब भी कोई नई पॉलिसी बनती है, कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है, तो वो जरूर कोशिश करें कि वहाँ पे जो है अपना कोई ना कोई योगदान दें। तो सब साथियों का, मेरे क्षेत्र के सब लोगों का, वो जो मतदाता थे उनका भी, जो मतदाता नहीं थे, जो भविष्य में मतदाता बनेंगे, उन सब का जो मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और उन सब से मेरा यही वादा है कि विश्वास रखिए, हम जो कोशिश करेंगे कि एक नई तरह की व्यवस्था, एक नई तरह का जो जमीनी लोकतंत्र जो आपको देने की कोशिश करेंगे। और कोई भी जो आम नागरिक है वो सफ़र नहीं करेगा, चाहे वो लास्ट मैन ऑफ दिस सोसाइटी है, अब बिल्कुल समाज के बिल्कुल अंतिम छोर का व्यक्ति है, मुझे लगता है कि उसको वो सफ़र नहीं करेगा। फिर चाहे वो गलियोत का निवासी हो, चाहे वो बुदोत्ता का हो, सुदोत्ता का हो, धनोत्ता का हो, चाहे वो लांदर का हो, कट्टी का हो, लटियार का हो, वो चाहे फिर कुलटैड का हो, फिर जो वो चाहे लाली का हो, चाहे वो दमनोत का हो, चाहे बसनोत का हो, चाहे वो कलसोत का हो, चाहे पंजर का हो, चाहे वो लड्डा का हो, लड्डा ए बी दो जाते हैं हमारी, चाहे वो फिर दुबी गली का हो, चाहे वो फिर कुलटैड के बाद हमारे जो सुमन का हो, चुलना का हो, हमारे अपर मीर का हो, लोअर मीर का हो, जितनी भी हमारी जो सुमन है हमारा, जहाँ पे जितनी भी हमारी 20 पंचायतें हैं, उसका कोई भी व्यक्ति जहाँ का, उसको हम प्रयास करेंगे कि हर व्यक्ति जो है उसकी बात सुने, उसके जो उसको कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मेरी लाइनें जो है वो 24 घंटे खुली हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे युवा साथी, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं अपने काम में कोई कोताही नहीं बरतता। और फिर दोहरा रहा हूँ, 24 घंटे और 365 दिन भागना पड़ा तो मैं ज़रूर भागूंगा। मेरी जो टेलीफोन लाइन्स हैं, जो कुछ भी है, वो 24 घंटे काम करती हैं, 24 घंटे करती रहेंगी। और मैं दिन में प्रयास करता हूँ, कई लोगों को शिकायत रहती है कि बात नहीं हो पाती, मैं जितना प्रयास, इतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, मैं दिन रात जितना भी लोगों से मिल सकने का प्रयास, मिल सकता हूँ, संभव हो पाता है, उनसे टेलीफोनिकली बात करना संभव हो पाता है, मैं उनसे बात करता हूँ, उनकी बात सुनता भी हूँ। और इन फ्यूचर भी मैं कोशिश करूँगा कि दोगुनी रफ्तार के साथ जितने अधिक लोगों को एड्रेस कर पाऊँगा, उनसे मिल पाऊँगा, जितने अधिक लोगों से बात कर पाऊँगा, कोशिश करूँगा उनसे मिलने की, बात करने की। और जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, चाहे वो झूठी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ हो, कोशिश करूँगा कि उनको जो है ग्राउंड लेवल तक पहुँचाया जाए। और जब भी पॉलिसी मेकिंग में बैठने का मौका अगर मिला आप सब लोगों के आशीर्वाद से, तो मैं कोशिश करूँगा कि वही पॉलिसी उस तरीके से जो है, जब पॉलिसी मेकिंग हो तो जो आम लोगों की राय है, लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी से लेकर हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उन सब की जो आम राय है, वो उसको जो है लेकर हम चलें। और मुझे लगता है कि हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। हमारे पास बड़े ब्रिलियंट टीचर्स हैं, अच्छे अध्यापक हैं हमारे पास जो है वो अच्छे पढ़े लिखे जो हैं, वो जो अच्छे इंटेलिजेंट, जो जिनके पास एक अच्छी जो है आप यूँ कहेंगे कि टैलेंट है, अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। मुझे लगता है स्पोर्ट्स में हम अच्छा नाम कर सकते हैं। हमारे पास अच्छे जो है वो हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले अच्छे लोग हैं हमारे पास, जो है वो चाहे वो अदर जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो हमारे बेल्ट फोर्सेस हों, चाहे किसी भी तरह जो भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में हमारे पास अच्छे लोग हैं। और मुझे लगता है कि अगर उनको सहयोग किया जाएगा तो वो सब लोग जो है वो जी जान से जो है वो मेहनत करते हैं और करेंगे भी। और उन सब की मेहनत से, और जितने प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन सबको साथ लेके जो है हम पूरे, और जहाँ के जितने लोग हैं, जब हम एक साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम हर मुद्दा हल कर सकते हैं। और हर जो विकास का जो हर अनछुआ पहलू है, हम उसको जो है वो छू सकते हैं। लेकिन ये होगा तभी जब सारे गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, यहाँ के सारे आम लोग साथ मिलके काम करेंगे। और जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, जब इलेक्शंस आती हैं तो ये आपसी मतभेद होता है, केवल मतभेद जो है मनभेद में बदलता है। अब वो पीछे छूट चुका है, 1 तारीख की जो है वो चुनाव हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि टाइम आ गया है आगे बढ़ने का। 22 तारीख को जो है वो जम्मू कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस थे उसके रिजल्ट आने हैं। बट मुझे लगता है कि हमें बड़े धैर्य के साथ इंतज़ार करना चाहिए, और जनता का जो भी आदेश हो, वो सब जो सियासी दल हैं उनको जो है वो सिर झुका के जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। और मुझे ये आशा है पूरी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये इंश्योर करेगा कि जितनी भी इलेक्शंस हो रही हैं वो बड़े ही निष्पक्ष तरीके से हों। और जितना भी ये प्रोसेस है, जो चुनाव के बाद का प्रोसेस है कि किस तरह से जो है जो वोटिंग हुई है उसको किस तरह से संभाल के रखना है, जब तक कि कुछ काउंटिंग नहीं होती, या फिर जो है वो किस तरह से
प्रॉपर निष्पक्ष तरीके से उसकी काउंटिंग करनी है, उसको जो है रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है इस सिस्टम पे। मुझे लगता है कि वो बड़े ही निष्पक्ष तरीके से इसको पूरा करेंगे। और काफ़ी जगह पे अभी वोटिंग होना शेष है, तो मैं प्रशासन तक मेरी बात पहुंची तो मैं यही उनसे अपील करूंगा कि अब और अधिक, आप प्रशासन अच्छी मेहनत कर रहा है, पर मैं चाहूँगा कि और अधिक मेहनत के साथ ये कोशिश की जानी चाहिए कि 100% निष्पक्षता के साथ जो है ये चुनाव संपन्न किए जाने चाहिए, ताकि आम जनता का जो विश्वास है वो लोकतंत्र में बढ़े। तो अंत में आप सबका हार्दिक आभार, उन सब का जिन्होंने अपना सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, उन सब का जिनका आशीर्वाद हमें नहीं प्राप्त हो सका। मैं अपनी मेहनत के साथ प्रयास करूंगा कि उनका आशीर्वाद जो है वो हासिल कर सकूं, और कोशिश करूंगा अपने डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट, टीम वर्क के साथ और एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ काम करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का, हर जो निवासी है हमारा, हमारे क्षेत्र का हर व्यक्ति जो है उसका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा उन सबका आशीर्वाद लेने का। और फिर भी आप सबसे मैं आशीर्वाद मांगता हूँ, और कहीं भी कहीं भूल चूक हो रही हो तो मुझे लगता है कि आप सब अपना आशीर्वाद देंगे, और मैं चाहूँगा भी यही कि आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता रहे, और एक नई तरह की पॉलिटिक्स है, नई तरह की डेमोक्रेसी, उसकी हम इस्टेब्लिशमेंट कर सकें। जय हिंद, जय भारत।